Room. Good morning, everyone. Today we will discuss the topic of tense in this class. Hope so. You have all well and let's get started. तो कल हमने पढ़ा था टेंस के बारे में. टेंस और टाइम हमने कल डिस्कस किया है. दो अलग कॉन्सेप्ट हमारे पास में, इनको हम अलग-अलग तरीके से समझते हैं. टाइम अलग कॉन्सेप्ट है जो नॉन ग्रामेटिकल है, जो वर्ब के फॉर्म प्रेजेंट नहीं करता है. टेंस जो है वो आपके वर्ब के फॉर्म प्रेजेंट करता है और कैसे चेंज होता है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे. तो कल हमने बात की थी कि तीन तरीके के टेंस पाए जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. ठीक है, और उसमें में से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल डिस्कस कर लिया था. आज फिर से उसे रिकॉल करेंगे और फिर से आगे की तरफ चलेंगे. तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस को हम और सिंपलीफाई करने के लिए उसे चार पार्ट्स में बांट देते हैं. पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अलग-अलग तरीके के स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के साथ में इसको डिस्टिंग्विश किया था और बताया जाता है कि कैसे सेंटेंसेस के साथ में बनेंगे. सबसे पहले जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि उसमें सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं. अगर वो सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, के साथ में आप एस या ईएस लगाते हैं. जब हमने वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था उसको, तो सिंगुलर नाम के सामने आप वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में एस और ईएस आप जोड़ते हैं. ये आपने पढ़ लिया. फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं और आपका सेंटेंस बन के तैयार है. एग्जांपल आपके पास में है शी जो आपका सब्जेक्ट है. रीड जो होता है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप, तो इसको आप सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ में एस लगाते हैं. रीड जो होता है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए आप एस लगाते हैं और फिर उसके बाद में आपने लिखा है बुक. तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस के तैयार होते हैं. ठीक है, फिर जब आप मूव करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस मतलब ऐसा काम जो प्रेजेंट में हो रहा है और जब आप उस वो सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो काम कंटीन्यूअस हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है. मतलब जिस टाइम स्पीकर बात कर रहा था उस टाइम पे ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था या फिर वो काम पूरा नहीं हुआ था. इसमें आपको एक कंटीन्यूअसली दिखेगी चीज और प्रोग्रेसिव होता हुआ काम दिखता है. जैसे अगर आप एग्जांपल लीजिए इसका, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं. तो मतलब जिस समय किसी ने बोला था इसको तो उस समय वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे. ठीक है, उस समय वो कंटीन्यूअस प्रोसेस चल रही थी. इसके सेंटेंसेस में आप देखने को पाते हैं कि सब्जेक्ट होता है इज, एम और आर लगता है हेल्पिंग वर्ब की जैसा, या फिर बी वर्ब इसे भी कहते हैं. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ में आईएनजी लगता है. कंटीन्यूअस पहचानने का तरीका है कि उसमें आईएनजी जरूर लगता है. जब आप देखेंगे सेंटेंसेस को तो उसमें आईएनजी लगता हुआ आपको दिखाई देगा. फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और सेंटेंस बन के आपका तैयार हो जाता है. सेंटेंस में आपको एग्जांपल देख पाएंगे तो लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यहां पे देखिए आप आईएनजी लगा हुआ है. ठीक, फिर आप मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे. तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं आप, तो आप सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? तो आपके पास में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका हैज या फिर हैव होगा. हैज किसके साथ में आप लगाएंगे? हैज आप सिंगुलर के साथ में लगाएंगे और हैव आप प्लूरल के साथ में लगाएंगे. तो हैज या फिर हैव लगाना है आपको. फिर वर्ब की आपको पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. कैसे पहचानेंगे आप पास्ट पार्टिसिपल? उसके साथ में डी, ईडी, ईएस टाइप का लगा हुआ होगा. ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो. और फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा. सेंटेंस आप देखिए कि लिखा हुआ है कि आई हैव क्यों लगा दिया है हमने यहाँ पे? क्योंकि आई को हम कंसीडर करते हैं एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, उस यहाँ पे हमने उसको हैव लगाया है. और फिर उसके बाद में फिनिश का थर्ड फॉर्म जो होता है उसके साथ में आप ईडी लगा देते हैं. तो फिनिश जो होता है तो फिर लिखा हुआ है होमवर्क, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है. फिर आप मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे. तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो एज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेंटेंस का. बस सिर्फ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल जाती है, क्योंकि कंटीन्यूअस में हमेशा आप आईएनजी लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे. सिंस और फॉर आपको टाइम डिनोट करने के लिए बताया जाता है. और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है तो आप फॉर लगाते हैं. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो आप सिंस लगाते हैं. एग्जांपल आप देखिए कि she had been studying since morning. ठीक है, वो पढ़ रहा है कब से? सुबह से. ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया कि इस टाइम से एक्शन आपका जो था वो शुरू हुआ था, मतलब मॉर्निंग से ही वो पढ़ रहा था.
ठीक है, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया गया, फॉर का भी इस्तेमाल आप करते हैं सन टाइम को डिनोट करने के लिए। ठीक है, होप सो आपने इसको समझ लिया होगा। फिर हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, मतलब बीता हुआ काल या फिर भूतकाल के बारे में। ठीक, तो पास्ट टेंस को भी आप सिंपलीफाई करके उसको 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो जैसा आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिखता है, सब्जेक्ट होगा आपके पास में, वर्ब की जो होगी वो सेकंड फॉर्म होगी, आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, ईडी लगता है आपके पास में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है आपके पास में जो सिंपली आप उसको वैसे ही डिनोट कर देते हैं। तो आपने एग्जांपल लिखा, शी विजिटेड द पार्क। फिर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो मतलब एक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ रहा होगा। तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आप उसको आगे बढ़ाएंगे और आईएनजी का इस्तेमाल यहाँ पे भी आप करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ में आप लगाते हैं वाज या फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है दे, तो यहाँ पे लगाया वर्ब, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप प्लूरल वर्ब लगा वो देयर लगाते हैं और वाज किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में लगाते हैं। तो दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे सभी गाना गा रहे हैं, वो सभी गाना गा रहे हैं। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट अभी हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहचानेंगे कैसे, और अगर मैं कोई सेंटेंस आपको दे दूं तो आप उसको कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे कि टेंस आपका कौन सा है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल लिखा है, he had left before I came, have नहीं came लिखा हुआ है, कम नहीं लिखा हुआ, CAME लिखा हुआ है। ठीक, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो परफेक्ट जैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है, बस आपके साथ में यहाँ पे बीन लग जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो कैसा बन जाता है आपका सेंटेंस कि आई हैड बीन, बीन क्यों लगाते हैं, कंटीन्यूअस प्रोसेस को दिखाने के लिए। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से उसका वेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस या फॉर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में उसको समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।